हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ों के बारे में जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम ट्रैक करने जाते हैं केदारनाथ के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केदारनाथ के ट्रैकिंग के लिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बैग की। तो ये ऐसे मैंने एक 40 लीटर्स का बैग लिया हुआ है। तो अगर आपको इसका भी फुल रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। पूरा कंप्लीट डिटेल मैंने बताया हुआ है कि ये कहाँ से ख़रीदा है, कितने का है, इसका क्वालिटी वगैरह सब कुछ बताया है। तो आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है 40 लीटर्स का बैग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बैग लेना है, आपको ट्रैकिंग बैग कोई भी हो वो आपको कैरी करना ही है। और ट्राई कीजिए कि वो वाटर रेजिस्टेंट हो, और या तो फिर वाटर रेजिस्टेंट अगर नहीं भी रहा तो उसको एक वाटरप्रूफ कवर आता है तो वो ज़रूर लेके जाइएगा उसके साथ। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है एक जैकेट। ये है एक जैकेट जो है विंटर जैकेट। ये मैंने डिकैथलॉन से ख़रीदा था। ये अगर आपको चाहिए तो आप भी डिकैथलॉन के ऐप से जाके ख़रीद सकते हैं, या फिर आप उनके स्टोर में विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। 1000 रुपीज़ का है ये पूरा जैकेट। ये भी वाटर रेजिस्टेंट है और क्विक ड्राई है इसका मटेरियल। तो अगर बारिश आता भी है तो तुरंत सूख जाएगा, ऐसे वाला है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको लेने के लिए, क्योंकि अगर आप केदारनाथ ट्रैक कर रहे हो या फिर आप कोई भी नॉर्थ के साइड पे ट्रैकिंग कर रहे हो जहाँ पे ठंडी होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे 10-20 डिग्री ये होता ही है, और हमारा मतलब बॉडी उतना एडाप्टिव नहीं रहती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आप ये विंटर जैकेट लो। अगर आप चार धाम यात्रा कर रहे हो या फिर केदारनाथ यात्रा सिर्फ कर रहे हो, फिर भी आपको ये लगने ही वाला है, तो ज़रूर इसे कैरी कीजिएगा। इसी के साथ आप ये भी एक मैंने जैकेट है जो मैंने डिकैथलॉन से लिया था। तो ये जैकेट मतलब जैकेट नहीं बोल सकते, ये एक टी शर्ट टाइप है, बट ये अगेन -डिग्री 5 या 10 तक भी इसे मतलब झेल लेगा, ये ऐसा है। तो मैं आपको गर्माहट ज़रूर देगा ये, और काफ़ी लाइट वेट है ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा कुछ है, लाइट वेट है, तो ये अगेन प्लस पॉइंट है, आपको आपकी बैग भारी नहीं होगी इससे। और इसी के साथ आपको लेना है एक रेनकोट। अगर आपके पास रेनकोट ऑलरेडी है तो आप उसे कैरी कीजिए, लेकिन अगर वो लाइट वेट है तो ही कैरी कीजिए, वरना मत कीजिएगा। आपको ज़रूरी नहीं आपको कि यहाँ से रेनकोट कैरी करना है। मैंने भी कैरी नहीं किया हुआ है, क्योंकि केदारनाथ के यहाँ पे आपको रेनकोट की फैसिलिटी मिल जाती है। आप वहाँ पे से खरीद सकते हो 100 रुपीज़, मतलब 100 या 200 रुपये में आपको वो मिल जाएगा। डिपेंड करता है सीज़न के हिसाब से, उनके रेट्स ये होते हैं ऊपर नीचे, बट 100-200 के बीच में मिलेगा आपको। तो वो मतलब अच्छा क्वालिटी तो नहीं रहता है, बट हाँ आपको केदारनाथ का ट्रिप आराम से उसमें निकल जाएगा। तो और वो एक लाइट वेट भी होता है, और यहाँ से आपको लेके जाने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं भी नहीं लिया हूँ, वहीं से जाके खरीदूंगा। वहाँ पे आपको सोनप्रयाग के मार्केट में ही मिल जाएगा स्टार्ट में ही, जब आप ट्रैक स्टार्ट करोगे। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है एक शू। तो ये शू भी मैंने डिकैथलॉन से लिया था, इसे काफ़ी साल हो गए यूज़ करके, तो अभी इसलिए थोड़ा सा कंडीशन ख़राब है, बट हाँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट है और ट्रैकिंग शू है। इसके ग्रिप भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये भी मैंने डिकैथलॉन से ख़रीदा था 1000 रुपीज़ का, उस टाइम पे ऑफर चल रहा था। अभी इसके रेट थोड़े हाई हो चुके हैं, शायद 1500 के आसपास है, बट फिर भी वर्थ इट है। आप ज़रूर इसे खरीदिए अगर आपको चाहिए है अच्छी क्वालिटी वाली शू, तो इसे मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा। और इसी के साथ आप लेंगे कुछ पेयर ऑफ सॉक्स, 2-3 पैर लेके जाइए सॉक्स के, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़रूर होगी, और ठंड ही ऐसा नहीं बट ट्रैकिंग के लिए आपको सॉक्स ज़रूरी है। उसके बाद मैंने लिया एक ये छोटा सा बैग, अगेन डिकैथलॉन का ही है। डिकैथलॉन के काफ़ी चीज़ें इसलिए है क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट के क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, और मतलब रफ़ यूज़ भी करोगे तो भी फटेंगे नहीं, कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा साल तक टिकते हैं, और ट्रैकिंग के लिए तो एकदम बेस्ट मुझे लगता है। तो ये अगेन छोटा बैग एक इसलिए मैं लिया हूँ क्योंकि तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप केदारनाथ के ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो सोनप्रयाग में ही एक ऐसा ऑप्शन है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको आपका बड़ा बैग कैरी करना है। आप छोटा बैग भी लेके जा, या बिना बैग के भी जा सकते हो, या छोटा बैग भी लेके जा सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम छोटा बैग ले ले, जिसमें सिर्फ हम वहाँ जब केदारनाथ पहुँचेंगे तो एक जोड़ी कपड़ा यहाँ पे रहेगा, जो वहाँ पे पहनने के लिए, पहुँचने के बाद जो स्टे करेंगे उसके बाद फ्रेश होने के लिए एक जोड़ी कपड़ा, और बाकी तो कुछ नहीं। मेरे पास जैकेट रहेगा और रेनकोट उधर से मैं लूँगा, वो रहेगा, बाकी और कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ मैं। तो इसमें वही है कि कुछ खाने के लिए आप लेके जा सकते हो और एक जोड़ी कपड़ा लेके जा सकते हो,
तो ये बेस्ट अगेन ऑप्शन है। इसे मैं रोल करके भी आराम से बैग के अंदर डाल सकता हूँ और वहाँ पे जाके जब ट्रैकिंग स्टार्ट करना है तो मैं इसे ओपन करके यहाँ पे भर दूंगा। और हाँ, ये बैग हमें फिर रखना कहाँ है, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे सोनप्रयाग में जाके रूम खरीदना है ट्रैकिंग स्टार्ट करने के पहले। जो केदारनाथ के लिए जाने के लिए सोनप्रयाग से हम स्टार्ट करते हैं ना ट्रैकिंग, तो वो 24 किलोमीटर्स का कुछ है, 18 या 24 किलोमीटर्स का। तो आपको सोनप्रयाग में ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल बुक करना है उसके बाद ही आप उसके अंदर बैग रख सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपको वहाँ पे एक काउंटर दिखेगा, एक नहीं मतलब काफ़ी काउंटर्स है, पर जहाँ पे आप बैग आपके रख के फ्री में जा सकते हो। उसके कुछ चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं, आपको बस उसके कूपन सिस्टम देंगे, कूपन सिस्टम में रहेगा, वो कूपन आपको देंगे, वो संभाल के रखना है। तो जब आप रिटर्न आओगे केदारनाथ से सोनप्रयाग वापस से ट्रैक करके, तो जब आप बैग फिर से कलेक्ट करोगे तो आपको बस वो टोकन रिटर्न देना है और आपका बैग वापस ले लेना है। तो आपको आप आराम से ये बैग रख के आपके मतलब जो भी बड़ा बैग है वो आप रख के जाइए। लेकिन ये याद रखिएगा, आपको अगर ट्रैकिंग करना है तो 35, 40, 50 लीटर्स के ही बैग कैरी कीजिए, जिससे आप आराम से काफ़ी सामान लेके जा सकते हो। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि कुछ ज़्यादा सामान आप लेके मत जाइए, कैरी मत कीजिए, क्योंकि उससे होगा ये कि आप बहुत ज़्यादा हैवी कैरी करोगे सामान तो फिर आपको ही तकलीफ होगी पूरा बाकी एक्सप्लोर करने के लिए। तो जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट वेट के कपड़े लीजिए, उतने कम जोड़ी कपड़े लीजिए जितने आपको रिक्वायरमेंट है। मैं सजेस्ट करूँगा कि 2-3 पैंट, 2-3 शर्ट, 2-3 मतलब 2-3 ही लीजिए, उससे ज़्यादा मत भरिए, वो भी सिर्फ लाइट वेट वाले। तो ये मेरे हिसाब से सजेशन मेरा है। और हाँ, और एक बात ये है कि आपको ये एक ऐसे हैट भी लेना है, टोपी जो विंटर की है, तो ये आपको ऐसे पहनने के लिए वहाँ पे केदारनाथ में, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होगी, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके कान कवर रहे वहाँ पे जब आप स्टे करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी ज़रूर लीजिएगा आपके साथ। और ये मैंने कुछ ग्लव्स लिए हुए हैं, यहाँ पे है, ये वैसे मेरे बाइक के ग्लव्स है, तो फिर भी ये चल जाएगा क्योंकि ये ठंड भी अच्छी खासी गर्मी फील होगी आपको हाथ में। और दूसरी बात, मैं खुद बाइक राइड करके जाने वाला हूँ हरिद्वार से, तो आप उसमें भी ये काम आएगा काफ़ी। तो ग्लव्स पहन के सेफ्टी भी रहेगी मेरे लिए, और वहाँ पे ट्रैकिंग के टाइम पे भी मुझे काम आएगा। तो ये मैंने ग्लव्स लिए हुए, आपके पास अगर ग्लव्स है तो ग्लव्स लीजिए। ये तो बाइक के ग्लव्स है, ठंडी के ग्लव्स भी आते हैं, तो आप वो भी चाहिए तो ले सकते हैं, ट्रैकिंग के लिए वो काम आएगा। और हाँ, मैं जाने वाला हूँ अगेन बाइक से, तो जो मेरा बाइक का ब्लॉग है वो भी मैं जल्दी डालने वाला हूँ कि आपको हरिद्वार से केदारनाथ या फिर चार धाम करने के लिए कहाँ से स्कूटी रेंट करना है, तो वो भी आप मेरे चैनल में जल्दी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको उसमें वो भी मैंने कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, साथ ही साथ उसमें मैंने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने डाले हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, वो सब आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, उसके चार्जेस क्या है वगैरह, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो उसमें मैंने अगेन ये पैंट्स वगैरह लिए, एक मैंने कार्गो पैंट लिया है, एक ट्रैक पैंट लिया है, और एक मैं पैंट लेने वाला हूँ नॉर्मल वाला। तो ऐसे कुछ लाइट वेट के पैंट्स मैंने लिए हुए। कार्गो पैंट इसलिए क्योंकि आपको ट्रैकिंग के वक्त बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, तो आप आराम से आपके कुछ खाने पीने की चीज़ें उसमें रख के आराम से चल के जा सकते हो, सामान डाल के, कुछ भी छोटा मोटा चीज़ आपको रखना है तो। और अब बात करते हैं खाने पीने की चीज़ें। तो हमने कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कैरी की हुए हमारे साथ, क्योंकि ऑल द वे जर्नी में आपको भूख लगेगी, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑन द वे कहीं पे भी मिलेगा कुछ भी। तो मान के चलिए अगर कुछ इमरजेंसी आती है और आपके पास कुछ भी नहीं रहता है उस वक्त खाने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खाने की चीज़ें कैरी करिए, और ऐसे सब चीज़ें करिए जो आपको हेल्दी भी रखे और आपका काम भी हो जाए। तो हमने कुछ जो जो लिया है वो पहले बता देता हूँ। तो उसमें से हमने पहले लिया हुआ है ये डेट्स, खजूर का पैकेट लिया हुआ है। उसके बाद हमने कुछ ऐसे सब चीज़ें लिए हुए हैं, ये हो गया शिंगदाना, बादाम, और ये राजगीरा का चिक्की प्रोटीन से भरा हुआ, और ये चना। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलेगा, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको कि ये आपको हेल्दी भी है। कहीं पर भी आप ऐसी चबा चबा के भी ट्रैक कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कहीं फंसोगे तो भी ये आपका पेट भरा रहेगा इससे, तो आप सर्वाइव अच्छे से कर सकते हो इन इमरजेंसी केसेस और इन नॉर्मल वाले केसेस में भी, मतलब आराम से आप ट्रैक कर सकते हो। और बाइक राइड के टाइम पे मैंने और भी कुछ लिया हुआ है,
तो वो है ये इसे क्या बोलते हैं कि हाथ के ग्लव्स जो बोलते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं ये यहाँ से ऐसे पहनने के लिए पूरा। तो आप टी शर्ट पहन के भी ये पहन सकते हो, तो ये आपको यूवी रेस से बचाए रखेगा, टैनिंग होने से बचेगा या डस्ट वगैरह से। और ये वो मास्क है जो फेस पे लगाने के लिए है बाइक राइड के टाइम, तो ये भी आपको डस्ट से और यूवी रेस से बचाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या क्या किया हुआ है, कुछ है जैसे दवाइयाँ। सबसे पहले तो टैबलेट्स 4-4 5-5 ऐसे मैंने लिए हुई है। तो ये कुछ बुखार के लिए है या फिर वॉमिटिंग के लिए है, तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैरी करना। और टूथपेस्ट आपको एक लेना है छोटा सा। तो वो वैसे तो हर चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, बट सेफ़र साइड जर्नी स्टार्ट करने के पहले ही आपके पास ये सब रखिएगा, कभी पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़े, तो ये सब ले लीजिए। और ये मैंने कुछ एक डॉक्टर ऑर्थो का क्रीम लिया है और बाम लिया हुआ है। तो ये सब अगर सर दुखता है या फिर हाथ पैर पेन होते हैं आपके ट्रैवलिंग के टाइम पे या ट्रैकिंग के टाइम पे, तो इस वक्त ये लगाकर आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। कुछ बैंडेजेस लिए हैं मैंने। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर लिए हैं, आपको दिखा दिया है कि क्या क्या चीज़ें लगती है। अगर मेरे से कुछ मिस आउट हुआ होगा तो आप वो मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मुझे भी पता चले कि क्या ऐसा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कैरी करना चाहिए। और हाँ, चश्मा वगैरह भी लेके ही जाइए, मैंने भी किया हुआ है, फ़िलहाल तो रखना भूल गया। तो चश्मा ज़रूर लेके जाइएगा, तो वो भी आपके आइज़ के लिए प्रोटेक्शन रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जा रहा हूँ 10 दिन के यात्रा पर, जहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ केदारनाथ, तुंगनाथ और बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में भी काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, भीमकुंड है और भी बहुत से चीज़ें हैं। तो वो भी मैं हर एक चीज़ का, हर एक स्पॉट का ब्लॉग बनाने वाला हूँ। और दूसरी बात, मैं ये 10 दिन के दौरान 10 अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ पर डे के हिसाब से भी, और एक ओवरऑल शॉर्ट में भी बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे क्या मिलने वाला है। तो ये सब आप मेरे चैनल में ज़रूर देखिएगा। और ये अक्टूबर के मंथ के सीज़न में आपको वहाँ पे क्या क्लाइमेट मिलने वाला है वो भी मैं ज़रूर वहाँ पे बताऊँगा, आपको अपडेट देते रहूँगा। और अगर आप इस दौरान वहाँ पे हो, 13 तारीख 14 तारीख को अगर आप बद्रीनाथ में हो, 9 या 10 तारीख आप केदारनाथ में हो, तो आप हमें वहाँ पे मिल सकते हैं। हम वहीं पे रहेंगे 9 और 10 तारीख को केदारनाथ में। तो हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमें वहाँ मिलेंगे। तो आप ये वीडियो आपके दोस्तों में और आपके फैमिली में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें या आपको कैरी करनी है ट्रैकिंग के दौरान या फिर इस ट्रिप में, ओवरऑल ट्रिप में, 4 धाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।